स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे और साथ ही जो फिगर्स हमने अभी तक पढ़े हुए हैं जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, इन सभी से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन क्या है? यूनिट को एक से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, देखिए आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। ठीक है, बट मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया की यूनिट है ना, तो ये इसमें कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं? तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ हम यूनिट कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया ना। अच्छा, अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10, तो 10 mm और यहाँ पे भी 10 mm, तो ये मिलाकर हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। समझ में आया? इसी तरह से आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। बट अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कैसे बताएंगे? आप ऐसे बताएंगे 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है ना। अब देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू डालिए 100 इंटू 100, तो यहाँ कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। समझ में आया? आगे देखिए। अच्छा बच्चों, यहीं से मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? तो आप क्या करेंगे? आप इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पर जो 1000 है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1/10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट 0.1234। ठीक है, 4 डिजिट बाद यहाँ पर इधर पॉइंट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.0001 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ के यूनिट को कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे ये है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर स्क्वायर में। तो कैसे करेंगे आप? आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.0001 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन तो काम नहीं करेगा, हमें मिलीमीटर वाला चाहिए होगा। तो मिलीमीटर वाला भी तो अभी हमने निकाला है, देखो कहाँ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? एक का हमें पता है, तो 50 का निकाल लेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 50 इंटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो
जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं वो 5000 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया ये अच्छे से? चलिए अब इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं। आपको 10 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें रिलेशन पता है, क्या पता है? सिंपल, अगर आपको याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ से खुद ही निकाल सकते हैं, आपको याद रखने की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से खुद ही निकाल लीजिए। 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है इसका मतलब, तो ये कितना हो गया? 1 मीटर की जगह डाल देंगे 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर की जगह डाल देंगे 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं, तो 10 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 10 मीटर स्क्वायर में होंगे 10 इंटू 10,000, तो ये यहाँ पर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10 मीटर स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, अब एक और यूनिट समझते हैं हम, हेक्टेयर। हेक्टेयर जो है उसे भी जो भी लैंड वगैरह होते हैं, लैंड के एरिया को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं HA। क्या लिखते हैं बच्चों? HA, हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर जैसे बोलते नहीं है इतने हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, HA से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर का मतलब होता है, एक हेक्टेयर का मतलब 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, यानी एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया को मेजर, जो भी लैंड है उसका एरिया को मेजर करने के लिए हेक्टेयर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। साथ ही इसके यूनिट कन्वर्जन को एक बार हम देख लेते हैं। जैसे 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सिंपल रिलेशन आपको पता है। ठीक है, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं ना, तो फिर 2 हेक्टेयर में कितने होंगे? 20,000 मीटर स्क्वायर। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। 2 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा? 2 हेक्टेयर में हो जाएगा 2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 20,000 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में है जो आपको खुद करना है। ठीक है, आपको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको 8 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी होमवर्क नोटबुक में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करने हैं। अब हम कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। बच्चों, आपने गार्डन्स के पास जो बॉर्डर बने होते हैं उनके बारे में तो देखा ही होगा, है ना? उनको देखा होगा, तो उन्हीं पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ पाथ 5 मीटर वाइड, एक पाथ है यानी एक रास्ता है जो कि 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर चौड़ा है। रन्स अलोंग इनसाइड अ स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क है, उसके अंदर जैसे गार्डन में आपने देखा होगा, गार्डन्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ रास्ता छोड़ देते हैं वॉक करने के लिए, तो ये वही रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, इसकी ये कितना वाइड है? ये 5 मीटर वाइड है यानी चौड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमें पाथ का पूरा एरिया निकालना है।
ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। एरिया ऑफ पाथ का मतलब हो गया जो भी रास्ता बनाया गया है इस गार्डन में, और स्क्वायर गार्डन में। कौन सा पार्क है? स्क्वायर पार्क है। ठीक है, जिसकी साइड हमें दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट, और इसी रास्ते को सीमेंट भी कराना है। क्या कराना है? सीमेंटिंग भी करानी है इसी रास्ते पर। तो सीमेंटिंग की कॉस्ट हमें दे रखी है, कॉस्ट हमें निकालनी है, रेट हमें दे रखी है कि इतनी रेट से आपको कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे बच्चों? आपके यहाँ पर जो स्क्वायर बन रहे हैं, 2 स्क्वायर बनेंगे। एक स्क्वायर ये वाला, ये पूरे गार्डन पे है। ठीक है, जब आपने 5 मीटर वाइड, 5 मीटर यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा 5 मीटर। ठीक है, कम। तो यहाँ से एक बात देखना, 5 मीटर यहाँ से, 5 मीटर यहाँ से होगा। ठीक है, 5 मीटर चौड़ा है ना, तो 5 मीटर यहाँ से, 5 मीटर यहाँ से होगा। ठीक है, तो इस 100 में से जो अंदर जो रीजन बच जाएगा, अंदर जो रीजन बच जाएगा, जो पाथ का हिस्सा नहीं होगा, जहाँ पर ग्रासेस वगैरह, प्लांट वगैरह लगे होंगे, ठीक है, वो रीजन होगा। तो ये 100 में से हम 5 + 5 यानी 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 - 10 यानी ये 90 मीटर का एक स्क्वायर बनेगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी होगा, अंदर भी एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इतना पूरा 5 मीटर, इतना पूरा 5 मीटर, और ये पूरा जो है ये 10 मीटर, ये 100 मीटर है ना। स्क्वायर का केस है, 100 मीटर है, ये पूरा 100 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। तो इतना रीजन कितना होगा? ये होगा 100 - 5 - 5 यानी 90 मीटर। तो ये भी 90 मीटर होगा, ये भी 90 मीटर होगा, ये भी 90 मीटर होगी। ठीक है, तो 90 मीटर का स्क्वायर अंदर एक बन रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ फुल गार्डन का निकालेंगे, एरिया ऑफ फुल पार्क। ठीक है, एरिया ऑफ फुल पाथ या फिर फुल स्क्वायर, सॉरी फुल स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ फुल स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ पूरे स्क्वायर का, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड कितनी है? 100 मीटर। तो 100 मीटर साइड इंटू साइड होता है ना, 100 मीटर इंटू 100 मीटर यानी ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब एरिया ऑफ क्या देखेंगे? एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क। ठीक है, जो भी पार्क रह गया है आफ्टर मेकिंग पाथ, यानी पाथ बनाने के बाद जो भी एरिया रह गया है वो। ठीक है, तो वो कितना होगा? साइड इंटू साइड, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, यानी 90 इंटू 90 मीटर इंटू 90 मीटर, ये हो जाएगा 9 - 9 = 81, 8100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट में हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ पाथ। तो कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पाथ, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया, इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, इन दोनों के एरिया को माइनस कीजिए, तो एरिया ऑफ फुल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर, एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ फुल स्क्वायर कितना है? वो है हमारा 10,000 है माइनस, और ये कितना है? 8100, तो 8100। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर देखो ये 0 0 यहाँ पर, और ये इधर से कैरी लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9, और 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। तो 1900
मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो पाथ कवर कर लेता है। कौन कवर कर लेता है? पाथ। बट बच्चों हमें साथ में कॉस्ट भी दे रखी है। अब देखिए हमें कॉस्ट भी निकालनी है ना, तो रेट दे रखी है। रेट तो रेट कितनी दे रखी है? रेट दे रखी है ₹250 पर 10 मीटर स्क्वायर, यानी 10 मीटर स्क्वायर करने के लिए इन्हें 250 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 250। लेकिन हमें तो 1900 मीटर स्क्वायर कराना है, तो पहले हम एक की देखते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने लेंगे? ये 250 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये 10 का ये चला जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर ये सीमेंट करने के 25 रुपये लेते हैं। कितने रुपए लेते हैं? 25 रुपये, ठीक है। अच्छा, तो हमें तो 1900 मीटर कराना है ना, 1900 मीटर स्क्वायर कराना है ना, तो 1900 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 1900 मीटर स्क्वायर। ये रुपीज़ में आएगा, यूनिट रुपीज़ में आएगी। रुपीज़ में चली आ रही है ना, तो रुपीज़ में आएगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कॉस्ट फाइनली पता चल जाएगी कि कितनी इसमें रेट लगेगी इसको सीमेंट कराने की, ठीक है। तो कितनी आई है रेट? रेट आएगी 47,500 रुपीज़, यानी 47,500 रुपये आपको सीमेंट कराने के लिए देने होंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करने हैं।